Q-Tricks. Learn, practice, achieve. Hello everyone, this is Renu and welcome back to Q-Tricks. Today we are going to learn irrational number and some properties belonging to irrational number, and on the basis of properties we are going to solve some questions which are from R.S. Agarwal. So let's start with our topic, that is irrational number. अब irrational number होता क्या है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं. So irrational number, a number which can neither, ऐसा नंबर जो ना ही neither can be expressed as a terminating, जिसे ना ही हम terminating एक्सप्रेस कर सकते हैं, terminating decimal, nor as a repeating decimal. ठीक है, ना ही जिसे हम repeating decimal एक्सप्रेस कर सकते हैं, is called irrational number. उसे हम irrational number बोलते हैं, जिन्हें ना ही हम क्या कर सकते हैं, टर्मिनेटिंग में एक्सप्रेस कर सकते हैं और ना ही रिपीटिंग डेसिमल में एज अ एक्सप्रेस कर सकते हैं. बट दस नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, जो ना ही टर्मिनेट होगा ना ही रिपीट होगा, डेसिमल्स आर इर्रेशनल नंबर. ठीक है, जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन रिपीटिंग होगा, वही क्या होगा, हमारा इर्रेशनल नंबर होगा. ठीक है, इर्रेशनल नंबर्स होंगे. एग्जाम्पल से देख लेते हैं. एग्जाम्पल, first example is 0.200200020002 and so on is irrational. ये क्या है, एक irrational number है. ठीक है, ये कैसे irrational number है, because ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है. ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं. सो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो डेसिमल्स थे जिसमें आर इज डज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, एंड वेरियस स्टेप्स आर देयर, और वो ऐसे आ रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज अ इर्रेशनल नंबर. √2, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज √2, √3, √5 are also irrational number. ठीक है, irrational number ये भी सब क्या है, irrational number है. but √4 is not a irrational number because ये क्या है, this is a perfect square. ठीक है, ये perfect square है, तो जो perfect square होंगे perfect square are not irrational number. ठीक है, जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं वो क्या हैं, आर नॉट इर्रेशनल नंबर. वो क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर्स नहीं होंगे. बट क्यूब ऑफ √4 तो नहीं होता ना, क्यूब ऑफ 8 तो होता है. सो क्यूब 4 इज इर्रेशनल नंबर. ये क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा. बट यहाँ पे बात आई है क्यूब ऑफ 4. ठीक है, क्यूब 4 आई है. यहाँ पे बात आई थी √4, तो √4 इज 2, तो ये रैशनल नहीं है. बट क्यूब 4 इज नॉट पर्टिकुलर आंसर, सो ये इर्रेशनल नंबर है. बट क्यूब 3 इज इक्वल टू 2 होता है, सो दिस इज नॉट अ इर्रेशनल नंबर. ये रैशनल नंबर नहीं होगा, दिस इज अ रैशनल नंबर. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज पाई. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा इर्रेशनल नंबर का पाई. पाई इर्रेशनल नंबर क्यों है, बिकॉज पाई इज अ नंबर
whose exact value is not, पाई एक ऐसा नंबर है जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती है, ठीक है। सो पाई इज, जो ये वैल्यू है वो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है। So that's why it is an irrational number. Okay, and please don't get confused on this root जो ये है √2, √3, √5, ये जो values हैं ये irrational हैं because these are not a perfect square. 4 is a perfect square, so 4 क्या होगा, irrational number नहीं होगा। But जब बात आएगी कि क्या 4 परफेक्ट क्यूब है, नो, तो तब ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको ये ध्यान देना है कि वो परफेक्ट क्यूब या परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। अगर परफेक्ट क्यूब है और परफेक्ट स्क्वायर है तो वो इरेशनल नंबर नहीं हो सकता है। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। अब हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू लर्न सम प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। सो इरेशनल नंबर जो है हमारा सेटिस्फाई करता है द कम्यूटेटिव एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, ठीक है। ये सेटिस्फाई करता है कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, बट किसके लिए, फॉर एडिशन के लिए एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन के लिए ये सेटिस्फाई करता है these properties। सो से कैसे ये सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। सम ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी एन इरेशनल, ठीक है। सम अगर हम दो इरेशनल को ऐड करते हैं, सम करते हैं उनका, तो जरूरी नहीं है कि जो आंसर हो वो इरेशनल नंबर हो। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। सी 2 प्लस √3 एंड 4 माइनस √3, ठीक है। इसको आपको इनका सम करना है। सो 2 प्लस √3 प्लस 4 माइनस √3, ब्रैकेट्स खुल जाएंगे तो आ गया 2 प्लस √3 प्लस 4 माइनस √3, तो प्लस माइनस गेट कैंसिल, 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6। सो 6 इज अ रैशनल नंबर। 6 क्या है, रैशनल नंबर है। सो दैट मीन्स कि अगर हम दो इरेशनल नंबर्स को ऐड करें तो आंसर जरूरी नहीं है कि इरेशनल नंबर आए, ठीक है। इट कैन बी रैशनल ऑल्सो। सेकेंड इज, अगर हम क्या करें, डिफरेंस करें, डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर, दो इरेशनल नंबर का अगर हम डिफरेंस निकालें, नीड नॉट बी एन इरेशनल, तो वहां पे भी क्या है, जो उसका आंसर है जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, इरेशनल हो। सी 5 प्लस √2 एंड 3 प्लस √2 इज इरेशनल, ये इरेशनल है। यहाँ पे हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। दैट मीन्स 5 प्लस √2 माइनस 3 प्लस √2। सो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दोनों कैंसिल हो गए। 5 माइनस 3 इज 2, सो 2 इज अ रैशनल नंबर। तो अगर हम क्या करते हैं, सम करते हैं इरेशनल नंबर का,
तो ज़रूरी नहीं है कि इरेशनल आए। वैसे ही अगर हम डिफरेंस निकालते हैं दो इरेशनल नंबर का, सो इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि वो आंसर भी इरेशनल आए। ओके, सो थर्ड इज प्रोडक्ट। अगर हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं ऑफ टू इरेशनल नंबर का, सो हियर इट इज ऑल्सो नीड नॉट बी एन इरेशनल नंबर। ठीक है, जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट भी इरेशनल नंबर ही आए। सो रूट थ्री इज इरेशनल, रूट थ्री तो इरेशनल है, तो इसका मैं अगर प्रोडक्ट करती हूँ तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री हो गया, सो दिस इज इक्वल टू थ्री। सो थ्री इज हियर, थ्री इज अ रैशनल नंबर। थ्री क्या है यहाँ पे, रैशनल नंबर है। ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी इज कोशिएंट। अगर कोशिएंट है ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी एन इरेशनल। तो क्वेश्चन भी जरूरी नहीं है कि इरेशनल हो। सी 2/√3 एंड √3 ये दोनों ही क्या है, इज इरेशनल। बट 2√3 अपॉन √3, ठीक है, सो ये इससे कैंसिल हो गया। द आंसर इज 2 विच इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, और जो हमारा आंसर आया वो क्या आया, हमारा एक रैशनल नंबर आया। सो दैट मीन्स sum of rational number and irrational is irrational. Difference of rational and irrational is irrational. ठीक है, and product of two irrational need not to be irrational, and similarly quotient of two irrational need not to be irrational. Next is, see, two important results are there. If A and B are two distinct positive, दो positive numbers हैं, positive rational numbers हैं, okay, A और B. So A plus B upon 2 is rational number lying between A and B. और ऐसे ही रूट ए बी इज एन इरेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर है। सो क्या हो रहा है, ये नंबर जो कहाँ लाई कर रहा है, लाइंग बिटवीन ए एंड बी। ओके, किस कहाँ लाई कर रहा है, ए और बी के बीच पे लाई कर रहा है। सो अब जो हमारा क्वेश्चन है वो जो हमने अभी स्पेशल रिजल्ट पढ़े उसके बेसिस पे ही है। ठीक, यहाँ पे क्या करना है, हमें फाइंड टू हमें यहाँ पे दो रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है, रैशनल और इरेशनल दोनों। टू इरेशनल एंड टू रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3 के बीच में दो इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं और दो रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। सो हियर वी हैव √2 है हमारे पास, एंड √2 इज इक्वल टू 1.4142 एंड सो ऑन। ओके, एंड द वैल्यू ऑफ √3 इज 1.7320 एंड सो ऑन। So if we consider, अब ये वैल्यू क्या है 1.4 और ये है 1.7, तो हम क्या कर सकते हैं, if we consider the number, अगर हम कंसिडर करते हैं नंबर्स 1.5 एंड 1.6, 1.5 और 1.6 कंसिडर करते हैं, we find that both of them, ये दोनों ही क्या है, आर रैशनल नंबर। बोथ ऑफ them आर रैशनल नंबर। तो सच दैट
बिटवीन √2, 1.5 एंड 1.6. ठीक है, ये हमें मिल गया. इन दोनों के बीच में ये क्या है, रैशनल नंबर्स है. सो हेंस टू रैशनल नंबर between √2 and √3 are 1.5 and 1.6. तो ये तो हो गए हमारे दो रैशनल नंबर. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट टू इररेशनल नंबर्स ऑल्सो. सो व्हाट आर दीज टू इररेशनल नंबर? नाउ कंसीडर, अब हम कंसिडर कर numbers a is equal to 1.5, 0, 5, 0, 0 and b is equal to 1.6, 16, 116. ठीक है, ये हमने कंसिडर कर लिया. सो क्लियरली a एंड b आर क्या हो गए, इररेशनल नंबर हो गए. ठीक है, इररेशनल नंबर सच दैट √2 a, b, root till √3. Hence a and b are irrational numbers, are two irrational numbers between √2 and √3. ठीक है, देखो ये क्या था, 1.50500. दिस इज अ इररेशनल नंबर. ठीक है, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. दिस इज ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग. तो ये दोनों क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए, सॉरी टू नंबर्स हो गए बिटवीन द √2 एंड √3 एंड दीज आर इररेशनल नंबर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड टू रैशनल numbers in the form p by q. ठीक है, हमें दो रैशनल नंबर फाइंड आउट करने इन द फॉर्म p by q बिटवीन किसके, 0.34344, 3444 एंड सो ऑन, एंड 0.3636636666 एंड सो ऑन. ओके, तो लेट a is equal to 0.34344 and so on. b is equal to 0.3636666 and so on. So consider the numbers. c is equal to हो जाएगा 0.35. दैट मीन्स 35/100. मैंने इसका पॉइंट हटा दिया, तो पॉइंट हटाने के लिए आई हैव टू गिव 2 zeros ऑन डिनोमिनेटर. इसको सॉल्व किया तो 5 7 जा 35 एंड 5 2 जा 10 एंड 0 एंड d इज इक्वल टू 0.36 है. सो 36 इज इक्वल टू हो गया 36/100. इसमें भी पॉइंट हटा देंगे, दैट इज 9/27. ठीक है, 4 9 जा 36 एंड 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20. सो क्लियरली यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, क्लियरली C एंड D आर रैशनल नंबर. दोनों ही क्या है, रैशनल नंबर हैं, दोनों ही रैशनल नंबर हैं. एंड सच दैट ऐसे नंबर हैं जो क्या है, A, C, D और B इन दोनों के बीच में लाई कर रहे हैं. ठीक है, A और B के बीच में लाई कर रहे हैं. सो हैंस 7/20 एंड 9/25 आर रिक्वायर्ड रैशनल नंबर. ठीक है, ये दोनों क्या है, रिक्वायर्ड रैशनल नंबर है. सो दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आपको इररेशनल से रिलेटेड सॉल्व करने को मिलेंगे. एंड यू नो दैट कि ये क्वेश्चंस हमारे RS अग्रवाल से. ओके, सो ये थे क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज. अब कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं. द वेरी फर्स्ट वन क्वेश्चन इज सम
the sum of two rational number, sum of two rational number is rational. sum किसका? दो rational number का क्या rational होता है? Yes, it is true. The next question is sum of two irrational. sum किसका? दो irrational number का is irrational. No, it is false. हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना कि सम अगर हम सम करते दो irrational नंबर का तो आंसर इज नॉट नीड टू बी irrational. नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर. प्रोडक्ट किसका? दो रैशनल नंबर का इज रैशनल. रैशनल होता है क्या प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर? यस, इट इज ट्रू. So similarly, product of two irrational number is need not to be irrational. ये property भी अभी हमने पढ़ी थी. So it is false. ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि जरूरी नहीं है प्रोडक्ट दो irrational number का irrational ही हो. Next is the sum of rational number का sum and an irrational number. sum किसका? rational number का और irrational number का क्या होता है? is irrational. yes, it is true. ठीक है, अगर हम सम करते हैं रैशनल नंबर और इरैशनल का तो आंसर होगा इरैशनल नंबर. नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो. जो नॉन जीरो रैशनल नंबर है उनका प्रोडक्ट नंबर एंड एन irrational number is a rational number. ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो irrational number is a rational number is equal to false. ठीक है, प्रोडक्ट किसका? नॉन जीरो. अगर कोई रैशनल नंबर है और irrational नंबर है तो उसका प्रोडक्ट बोल रहा है कि रैशनल नंबर होगा. सो दिस इज फॉल्स. प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू irrational नंबर. नेक्स्ट इज एवरी रियल. हर एक रियल नंबर क्या होता है? एवरी रियल नंबर इज रैशनल. क्या हर एक रियल नंबर रैशनल नंबर होता है? नो, इट इज फॉल्स. मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि रियल नंबर क्या होता है, जो रैशनल नंबर को भी कंटेन करता है और इरैशनल नंबर को भी कंटेन करता है. तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि एवरी रियल नंबर इज रैशनल. हर एक रियल नंबर रैशनल होता है. सो इट इज फॉल्स. नेक्स्ट इज एवरी रियल नंबर इज. हर एक रियल नंबर क्या होगा? आइदर या तो वो रैशनल होगा या और इरैशनल, या रैशनल होगा या इरैशनल होगा. ओके, सो दिस इज ट्रू. ठीक है, या तो रैशनल नंबर होगा वो या इरैशनल नंबर होगा जो हमारा रियल नंबर है. सो दीज आर द क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन दैट अवर, जो हमने अभी पढ़ा था उसके बेसिस पे, लैंग्वेज बेसिस पे क्वेश्चंस. ठीक है, अब नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं. एक टू हमारे पास क्या है? रिजल्ट्स हैं फॉर रियल नंबर्स. ठीक है, क्या है वो रिजल्ट? दैट रूट ए बी इज इक्वल टू है रूट ए इंटू रूट बी. एंड द सेकेंड वन इज a by b. root a by b is equal to root a upon root b. Okay, so these are the two results which are on real number. So अब कुछ questions हम करेंगे from the R.S. Agarwal. The very first question is
एडिशन, हमें एडिशन करना है इरेशनल नंबर का। तो 3√2 प्लस 7√3 एंड √2 minus 5√3, दिस वी हैव टू डू। सो इसे ऐड करना है, तो कैसे हम इसे ऐड करेंगे? सी 3√2 प्लस 7√3 प्लस 2√2 minus 5√3, so this is equal to 3√2 plus √2, ठीक है, √2 वाला √2 के साथ ले आए, प्लस 7√3 minus 5√3, ठीक है। सो हेयर 3 यहाँ पे क्या है 1 है, तो 3 + 1 √2 प्लस 7 minus 5√3, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे -5 है, सो दिस इज 4√2 प्लस ये क्या आ गया 7 minus 5 is 2, तो 2√3, सो दिस इज द आंसर, ठीक है। 3 + 1 is 4 and 7 minus 5 is 2, सो ये आ गया 4√2 एंड दिस इज 2√3। सो लाइक दिस यू हैव टू सॉल्व, ठीक है। जो √2 है, जैसे मतलब जो रूट के अंदर नंबर है, अगर वो सिमिलर हो गए तभी आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, मीन्स यू हैव टू अरेंज द लाइक टर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिस ऑन मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सो 5√11 by 3√11, we have 5√11 into 3√11, तो दैट मीन्स 5 into 3 क्या हो जाएगा, ऐसे करेंगे इसे, into 11 into √11 into √11, so 5 into 3 is 5 into 3 and √11 into √11 is equal to 11, तो 5 into 3 is 15, 15 into 11 is 165, so 165 is the answer। So like this we can multiply two irrational numbers। Third is divide, कैसे दो irrational number को हम divide करेंगे। So for that we have question divide 15 by 3√5। So we have 15 divided by 3√5 is equal to 15√15 upon 3√5. So this is equal to 5 into 15 को हम लिख दिया √5 into √3, ठीक है, अपॉन, हाँ ये 5 ऐसे हो गया, 3 1 जो 3, 3 5 जो 15, ठीक है, नीचे बचा √5, सो √5 से √5 गेट कैंसिल, द आंसर, सॉरी ये 3 1 जो 3, 3 5 जो 15, सो यहाँ पे आ गया 5 into 15 को मैंने स्प्लिट कर दिया √5 into √3 में, अपॉन √5 है, तो √5 गेट कैंसिल आउट बाय √5, द आंसर इज 5 into √3, दैट इज 5√3, so 5√3 is the answer। So like this we divide these types of irrational numbers। irrational numbers को हम ऐसे divide करते हैं। So there is one more question, एक और question कर लेते हैं। This is question simplify question, ठीक है, या इसे हमें क्या करना है, simplify करना है। Question is √72 upon 5√72 plus 3√288 minus 2√648, this is the question। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सी √72 upon 5√72 प्लस √3, ये जो 288 है इसको मैं स्प्लिट कर देती हूँ 4 into 72, 4 into 72 क्या होता है 288, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस 2 into, इसको भी 72 में कुछ ऐसे स्प्लिट करूँ कि ये आ गया 9 into 72 is equal to 648, ठीक है,
ये होल के अपॉन पे, हाँ। तो दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 72 सब में आ गया. सो आई एम टेकिंग दिस 72. ये जो 72 सब में आया ये कैसे सॉल्व होगा, सी दिस 5 रूट 72 प्लस 3 इंटू 2. ये 4 क्या आ गया, बाहर आ गया रूट से, तो ये आ गया 2. 2 इंटू 2 इज 4 ना. सो 3 इंटू 2 अंडर रूट 72 माइनस 3 इंटू 3 इज 9. सो 2 इंटू 3 आ गया, ये भी बाहर आ गया 3, अब अंदर बचा 72. सो दिस इज इक्वल टू रूट 72 अपॉन 5 72 प्लस 3 2 just 6 72 रूट माइनस 3 2 just 6 रूट 72. ओके, अब आप देख सकते हैं कि हमारा एक तो मेथड है कि दिस इज इन पॉजिटिव दिस इज इन नेगेटिव, तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाए. नेक्स्ट इज 72 सब पे कॉमन है, तो आई एम टेकिंग 72 एज कॉमन. तो यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 6, यहाँ पे बचा -6, रूट 72 इज कॉमन. सो दिस कैंसिल आउट बाय दिस कैंसिल आउट बाय दिस, तो वी गेट द आंसर एज 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, रूट 72 से रूट 72 कैंसिल आउट हो गया. So we get the answer as 1/5. Therefore, 1/5 is the answer. So like this, you can solve the simplified type questions. There is one more question of simplify, that is root a square minus b square plus a डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल रूट माइनस बी, फिर आ जाएगा अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी. डिवाइडेड का साइन तो बीच में था. ओके, ये ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ओके, दिस इज द क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन है. अब हाउ वी विल सॉल्व दिस, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, सी दिस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल रूट प्लस ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ऊपर पे माइनस बी. दिस इज द क्वेश्चन. सो a प्लस क्या है यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी. अब इस डिवाइड के साइन को हटाने के लिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाया, फॉर दैट हमें इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा. ठीक है, सो ये हो गया a माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी. ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, देखो a इंटू ए इज ए स्क्वायर माइनस दिस इंटू दिस, तो दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन दिस इंटू दिस, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी इंटू इज बी, तो बी का होल स्क्वायर. ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज, सिर्फ हमने इसको मल्टीप्लाई किया आपस में. दिस इंटू दिस इज ए स्क्वायर, दिस इंटू दिस इज इसका होल स्क्वायर, दिस इंटू दिस इज इसका होल स्क्वायर, दिस इंटू दिस इज माइनस बी स्क्वायर. सो ये आ गया ए स्क्वायर माइनस रूट हट जाएगा, तो ये आ गया रूट कैंसिल आउट हो गया स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई हो गया तो प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, अपॉन ये भी इससे कैंसिल आउट हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो दिस इज इन पॉजिटिव दिस इज इन नेगेटिव, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ऐसे ही ये भी इससे कैंसिल आउट हो गया. सो देयरफॉर द आंसर इज बी स्क्वायर ऊपर बच गया और नीचे सिर्फ ए स्क्वायर बच गया. देयरफॉर द आंसर इज b की पावर 2, b square and a square is the answer for this simplification. So like this you have to solve this irrational types of question
And these questions, are from R.S. Agarwal. If you have any question regarding these questions and topic, you can comment on the comment section. For more such videos, you can visit to our website, that is www.qtricks.in. And for more such videos, you can like, share and subscribe to QTricks. Thank you and have a wonderful day.